गुनगुन शैतान, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी का पढ़ा है ना। मेटल हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, साल्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, है ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है मेटल नॉन मेटल का। बॉन्ड वगैरह को बताया है ना, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बताया है ना। उसके बाद मेटल का क्या बता रहे हैं, एक्सट्रैक्शन बता रहे हैं। उसके बाद मेटल का क्या बता रहे हैं, एक्सट्रैक्शन बता रहे हैं ना। मतलब मेटल को हम लोग जैसे सोना चांदी निकालते हैं ना, लोहा तो कॉपर है ना, ये सब निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो एक्सट्रैक्शन का कितना मेथड है, शांति से समझते चलना है ना। एक्सट्रैक्शन का कितना मेथड है, सबसे पहले मेटल को निकालने के पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, जमीन के अंदर जाओगे, खदान में, है ना, वो माइंस जिसको हम लोग कहते हैं ना, माइंस कहते हैं। वहां से निकालोगे तो बड़ा बड़ा पत्थर चट्टान निकलता है ना, बड़ा बड़ा पत्थर निकलता है। तो उसको क्या करोगे, क्रश करोगे, एकदम याद होना चाहिए। क्या करोगे, क्रशिंग करोगे। जो भी जमीन के अंदर से निकालोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, है ना। उस मिनरल से अगर मेटल निकाल रहे हो तो उसको ओर कहेंगे, है ना। तो ओर को सबसे पहले क्या करोगे, क्रश करोगे। जैसे क्रश हो गया, क्रश कहने को होता है छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंड मेथड उसको क्या करोगे बाबू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहोगे, चाहे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट कहते हैं। शांति से समझते चलना। सेकेंड स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, यही है ना। या इसी को ड्रेसिंग कहोगे, क्या कहोगे, ड्रेसिंग कहोगे, है ना, उसको ड्रेसिंग कहोगे या इनरिचमेंट कहोगे, सब एक के नाम है। इनरिचमेंट कहोगे, है ना। ठीक। तो कंसंट्रेशन ऑफ फोर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे छोटा छोटा पीस आ गया, तो इसमें तीन चार वो मेथड होता है। पहला जो मेथड हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ फोर में पहले सबसे पहले हाइड्रोलिक बास करेंगे, प्रधान शैतान। क्या करना है, प्रधान हाइड्रोलिक बास करेंगे, है ना। सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। यही बताएं ना, सेकंड में आपको क्या बताएं, मैग्नेटिक सेपरेशन बताएं। सेपरेट करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन सारे के बारे में बता देते हैं ना। थर्ड स्टेप आपको क्या बताएं, है ना बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे, क्या करेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे। यही करेंगे ना, फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे, है ना। फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, इसका लीचिंग करेंगे, क्या करेंगे, लीचिंग करेंगे, है ना, लीचिंग करेंगे। ठीक। मतलब क्या सर, ओर को पीस लिए, ओर में जो भी इम्प्योरिटीज रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना, रिमूव करेंगे। ठीक। अब रिमूव करोगे या तो हाइड्रोलिक बास, माने छोटा मोटा कंकर पत्थर है तो एकदम धो दो, है ना। पानी का फुहारा चला दो कि नहीं जी, कैसे गाड़ी आप लोग बास करते थे, उसी को क्या कहोगे, हाइड्रोलिक बास। जो भी इम्प्योरिटीज रहेगा पानी के साथ क्या होगा, बह जाएगा। दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, मान लो लोहा वाला टुकड़ा है, उसमें बहुत मिट्टी वगैरह मिला है, तो उसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे करेंगे, बताए थे ना, दो मैग्नेटिक व्हील लेंगे, मैं और क्या लिखेंगे, ऊपर पे बेल्ट रखेंगे, उसी पे सबस्टांस रखेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन बताए थे। फोर्थ फ्लोटेशन क्या करेंगे, अगर सल्फाइड और वगैरह है तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, एक बीकर ले लो और उसमें तेल डाल दो, है ना, यूकेलिप्टस का तेल डाल दो, चाहे पाइन वाला तेल डाल दो, है ना। और फिर क्या डाल दो, जो आपका जमीन के अंदर से निकालो उसको घोल कर दो, है ना। तो जो भी सल्फाइड रहेगा, जो भी सल्फर रहेगा, फेन के साथ क्या होगा, फ्लोथ मैंने क्या होता है, फेन होता है, फेन के साथ ऊपर आ जाएगा, इम्प्योरिटी जमीन के नीचे बैठ जाएगा। फोर्थ फ्लोटेशन कर लिया। फिर उसके बाद लीचिंग करेंगे, अल्मीनियम ऑक्साइड वाला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीचिंग करेंगे। इतना कंसंट्रेशन ऑफ और हो जाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटल, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। मेटल को क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में मेटल टू मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या बताए थे, रोस्टिंग बताए थे। मेटल से मेटल ऑक्साइड करने के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग हम लोग किसको कहते हैं, है ना बहू, जैसे आपका बहू क्या हो गया, सल्फाइड और हो गया, जैसे पीबीएस हो गया, है ना, एमजीएस हो गया, है ना, मैग्नीशियम, है ना, पीबीएस हो गया। तो जैसे पीबीएस अगर है तो ये लेड सल्फाइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है ना, तो इसको ऑक्सीजन के सफिशियंट अमाउंट में क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो सल्फर यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SO2 गैस बाहर निकलेगा, लेड ऑक्साइड क्या होगा, बन जाएगा। मेरा क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, है ना। कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, जैसे कार्बोनेट और है, कैसे क्या है, कार्बोनेट और है, कौन सा है, कार्बोनेट और है ना, कार्बोनेट और है। कार्बोनेट और को हीट कर दो, है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन कम रहेगा, ऑक्सीजन कैंसिल रहेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये मेटल से मेटल ऑक्साइड बन गया। चौथा स्टेप क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड से हम लोग क्या करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे। तो चौथा स्टेप में ऑक्सीजन कैसे हटाओगे, हीट करके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा मेटल रिएक्टिविटी के आधार पे है, जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। हमने रिएक्टिविटी सीरीज को तीन पार्ट में बांटे थे।
एक सबसे लो, सबसे क्या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, एक उससे बीच वाला ऊपर चल जाता है, एक सबसे नीचे में क्या आएगा, लोएस्ट रिएक्टिव मेटल, फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, फिर हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अगर कौन से श्रेणी में है, कौन से मेटल ऑक्साइड जो आपका है कौन से श्रेणी में है, लोएस्ट वाला में, तो सिर्फ उसको हीट कर देना। अगर मॉडरेट रिएक्टिव वाले श्रेणी में है, कौन कौन से हो, जैसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल अगर होगा तो उसको कोक के साथ हीट करना। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसको क्या करना, इलेक्ट्रोलाइसिस करना। क्या करना, इलेक्ट्रोलाइसिस करना। हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो कल आपको हम लोग क्या बता रहे थे, है ना, कल आपको बताया था कि बेर में हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड जो आ गया है ना, मेटल ऑक्साइड जो आ गया, तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे, तो ये कौन सा, हाईली रिएक्टिव मेटल वाला, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। तो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो कल NaCl से आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करके बताए थे, है ना। देश का नमक बाबू, है ना, NaCl ले लो, मोल्टेन NaCl का वीडियो दिखाए थे, है ना। नमक ले लो, उसको बीकर ले लो, है ना, और भट्ठी ले लो, ब्लास्ट फर्नेस ले लो, और नमक को क्या करो, एकदम बहुत हाई हीट कर दो, तो नमक पिघल जाएगा, NaCl क्या होगा, पिघल जाएगा। शांति से समझते चलना, NaCl क्या होगा, पिघल जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल्टेन NaCl कहेंगे, है ना। मोल्टेन NaCl हो गया। अब इसको जो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये सबसे मेटल अगर ऑब्टेंड करना है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, तो इसको क्या करो, हाईली रिएक्टिव मेटल अगर है तो इसका क्या ले लो, क्लोराइड ले लो। तो क्लोराइड कैसे लेगा, इस तरह से एक कंटेनर लेगा, शांति से समझते चलना, ठीक। एरा में मान लो हमको NaCl निकालना, तो क्या लेंगे, मोल्टेन NaCl का ले लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे, मोल्टेन NaCl है, मतलब नमक को क्या करो, पिघला दो। तो ये मोल्टेन NaCl हो गए बीकर में। इसमें क्या डालो, दूगो इलेक्ट्रोड डालो, दूगो इलेक्ट्रोड डालो, है ना, दूगो इलेक्ट्रोड डालो। इस इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दो। और इसमें क्या है आपका, मोल्टेन NaCl है, में क्या है, मोल्टेन NaCl, है ना। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, ठीक। अब होगा क्या, शांति से समझते चलना। जो मोल्टेन NaCl है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो भी है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। कैसे करते हैं वही बता रहे हैं। ज्योति चल गई जी, इस शैतान ज्योति, क्या ज्योति कहाँ भागी जी, ज्योति आप वो पीछे क्या देख रहा है टाइम निको। है। हाँ तो कैमरा डाउन कीजिए। मोल्टेन NaCl है बोला, तो मोल्टेन NaCl में क्या होगा, ये टूटेगा आयन में। तो NaCl है ना, तो ये टूटेगा कैसे, Na+ में और Cl- में, ऐसे ही टूटेगा ना जी, ठीक। Na+ में, Cl- में टूटेगा। अभी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो अंदर सॉल्यूशन में क्या क्या है मेरे पास, सोडियम का प्लस वाला है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, यही आयन के रूप में है। प्लस वाला प्लेट पे कौन जाएगा, माइनस होगा, प्लस वाले प्लेट पे कौन जाएगा, माइनस जाता है। क्लोरीन माइनस आयन यहाँ इस प्लेट पे आएगा, किस प्लेट पे आएगा, एनोड पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, अभी सारे बैच में यही चल रहा है। और निगेटिव वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक। समझते थे हाँ। तो NaCl में Cl- होता है ना, आयन के रूप में टूटेगा ना जी, हिट करेगा जी मोल्टेन बाबू। तो Cl- कहाँ जाके जमा होगा, जितना भी Cl है एनोड पे जाके क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ये Cl है, तो Cl बाबू आपस में क्या करेगा, Cl- इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन देगा ना जी, इलेक्ट्रॉन है माइनस है, तो ये Cl2 गैस बनाएगा। तो एनोड से क्या निकलेगा, Cl2 गैस निकलेगा, एनोड से क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, ठीक। जो सोडियम प्लस आयन है, जो सोडियम प्लस आयन है, ये किस पे जाके जमा होगा, कैथोड पे जमा होगा। किससे जमा होगा, कैथोड से जमा होगा, है ना, कैथोड पे जमा होगा। तो ये Na, शांति से यहाँ समझना, जो सोडियम है Na हो गया, Na+ हो गया। अब देखो क्लोरीन के पास Cl- मतलब क्या है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना है, वो माइनस मतलब क्या होता है, क्लोरीन के पास ज्यादा एगो इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन वाला एगो इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लोरीन का जो एगो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा, रोड में आ जाएगा। क्लोरीन गैस बनकर जाएगा ना जी, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस रॉड में आ जाएगा। और इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, है ना, बैटरी से होते होते इस प्लेट पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस प्लेट पे आ जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन फिर सोडियम क्या करेगा, सोडियम Na+ है, मतलब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। Na+ कहने का मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन को दे दिया। तो पुनः अंदर में रिएक्शन कैसे होगा वही समझना, क्लोरीन है, क्लोरीन के एक सेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या बनेगा, Cl2 गैस बनकर उड़ जाएगा। तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस जो आपका ये वाला एनोड टर्मिनल है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन।
और ये इलेक्ट्रॉन पुनः बाबू बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके, है ना, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर ऐसे मूव होके कहाँ जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन फिर सोडियम क्या करेगा, गेन करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका क्या बनाएगा, एनएम मेटल बनाएगा। तो ये जो मेटल है या आपको यह क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। ये जो मेटल है आपका कहाँ हो जाएगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। कैथोड पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इसको फिर बाहर निकाल लो, है ना, इसको आप क्या करो, खरोच के बाहर निकाल लो, और ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। गुनगुन वीडियो ऑन करो, ठीक, ठीक बोला। तो जब बाबू मेरा क्या था, ये सोडियम मैग्नीशियम है ना बाबू, कैल्शियम का इस तरह से करेंगे। अगर अल्मुनियम ऑक्साइड है तो अल्मुनियम ऑक्साइड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे मोल्टेन NaCl है ना, मैग्नीशियम अल्मुनियम का क्लोराइड नहीं लेंगे, ऑक्साइड लेंगे। अल्मुनियम का अगर एक्सट्रैक्शन करना है ना, तो अल्मुनियम भी मेरा क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो एल्युमिनियम का अगर एक्सट्रैक्शन करेंगे बाबू, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जैसे जितना भी है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब का क्या लेना है, क्लोराइड वाला लेना है, NaCl KCl MgCl2 लेना। उसको क्या करना, उसका मोल्टेन स्टेट लेना है ना। लेकिन एल्युमिनियम का मोल्टेन स्टेट नहीं लेंगे, है ना, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो सारा चीज यही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी एक्सट्रैक्शन करेंगे, प्रोसेस यही है। यहाँ पे क्या लेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम का अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मोल्टेन क्या लेंगे, Al2O3 लेंगे, क्लोराइड नहीं लेंगे। अल्युमिनियम के केस में हम लोग क्या लेते हैं, मोल्टेन Al2O3 लेंगे, है ना, पिघला हुआ, है ना, अल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे, ठीक। और सारा प्रोसेस यही होगा। अब अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है ना, तो ये क्या टूटेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड जो Al2O3 है भोला, किस में टूटेगा, आयन के रूप में टूटेगा। शांति से समझते चलना, Al2O3 है, ये कैसे टूटेगा, आयन के रूप में टूटेगा। कैसे टूटेगा, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 ना होता है जी, तो अल्युमिनियम पे 3 आएगा प्लस, और प्लस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, 2 माइनस आएगा, है ना। अल्युमिनियम जब टूटेगा बाबू तो वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। तो अल्युमिनियम का जितना वैलेंसी उतना प्लस आएगा। मेटल्स है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल ऑक्सीजन, नॉन मेटल मेटल पे निगेटिव चार्ज क्या है, 2 माइनस। मतलब अब आपके सॉल्यूशन में कौन सा प्रेजेंट हो गया, Al2O3। आपका अल्युमिनियम क्या हो गया, +2 + 3 हो गया, और सॉल्यूशन में क्या, ऑक्सीजन 2 माइनस है। सॉल्यूशन में क्या, O2 माइनस है। आपका जो मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड है, जैसे रॉड वगैरह डालोगे सारा चीज वही करना, जैसे NaCl का एक्सट्रैक्शन कर किए थे उसी तरह से इसमें भी करना। सॉल्यूशन में क्या हो गया, Al2O3 हो गया, तो ये आयन के रूप में टूटेगा। कैसे आयन के टूटेगा, कुछ नहीं करना, जो एल्युमिनियम का वैलेंसी होगा उसी पे लगा देना, है ना, मेटल पे प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या करना है, नॉन मेटल है तो माइनस चार्ज लगा देना। तो सॉल्यूशन में क्या है, एल्युमिनियम 3+ आयन है, O2 2 माइनस है ना, O2 पे माइनस है ना, O पे माइनस है, ठीक। अब क्या होगा, अल्युमिनियम कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा, शांति समझते चलना। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो अल्युमिनियम निगेटिव पे जाएगा, है ना। तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन माइनस है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एनोड पे जाके जमा हो जाएगा। जितना भी ऑक्सीजन है ये एनोड के साइड में अट्रैक्ट होगा, और यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ये माइनस है ना ऑक्सीजन, तो कहाँ जाके कलेक्ट होगा, एनोड के पास। कहाँ जाके कलेक्ट होगा, एनोड के पास। और क्या गैस निकलेगा, आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा एनोड से, ठीक। ये ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोई भी चीज, किसी भी चीज पे अगर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब ना निगेटिव। आपको स्टार्टिंग बताया था ना, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज आता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू, ऑक्सीजन बाबू 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। शांति समझना, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, समझना यहाँ पे। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, है ना। और यही O2 गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन है। हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 गैस होता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। यहाँ O2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन एटम कितना, 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, छोड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, एनोड पे जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एनोड टर्मिनल के पास जाएगा, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, एनोड टर्मिनल के पास जाएगा। अब ये एनोड टर्मिनल से 4 इलेक्ट्रॉन होते होते कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। जैसे ही कैथोड पे गया 4 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या, एल्युमिनियम प्लस है, क्या, एल्युमिनियम 3+ है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कलेक्ट कलेक्ट कर लेगा, है ना। एल्युमिनियम क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इसके प्लेट पे एल्युमिनियम क्या होगा, जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्या होगा, जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, है ना, जमा हो जाएगा।
तो एल्युमिनियम मेरा कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम मेटल निकल गया। अब ये जो एल्युमिनियम मेटल होता है ये क्या होता है, प्योर होता है ना। ये जो एल्युमिनियम मेटल क्या होता है, प्योर होता है ना। तो यही आपका प्रोसेस लिखल है बोर्ड पे, है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल, है ना। तो एल्युमिनियम मेरा क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल है। एल्युमिनियम क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक। तो वही इंग्लिश में लिखल है, जो समझाएं वही बात को कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना। एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ किसका बाबू, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का हम लोग कैसे करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड से क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या कराएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, ठीक। समझते चलना बाबू ज्योति। भेन बाबू, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ से मोल्टेन हम लोग क्या ले लेंगे, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे। जैसे NaCl का मोल्टेन वाला कल वीडियो दिखा था, उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा, मोल्टेन स्टेट लेंगे, ठीक। जैसे ही लेगा तो ये आयन के रूप में टूटेगा, सोल्यूशन में जाके इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। था एल्युमिनियम 3 प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस, है ना, टूटेगा, है ना। डिकम्पोजिटिव फार्मर वो मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल बाबू एंड ऑक्सीजन। तो ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, एल्युमिनियम बनेगा और Al2 बनेगा। इतना लिखना। उसके बाद अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये आपको जरूर है लिखना। तो कैथोड पे क्या होगा, ये वाला मेरा कैथोड है। तो कैथोड पे एल्युमिनियम जाके क्या होता है, डिपोजिट होता है। तो एल्युमिनियम पे यहाँ से एल्युमिनियम टूटेगा, बोला यहाँ से एल्युमिनियम टूटेगा तो एल्युमिनियम पे 3 प्लस आएगा। 3 प्लस आएगा ना जी, 3 प्लस आएगा, ठीक। ये 3 गो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, कैथोड से। 3 गो इलेक्ट्रॉन किससे कनेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन घूम के गया है, वही 3 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना बाबू। कहाँ से लगा, कैथोड से। तो एल्युमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन कमी था, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिया तो क्या बन गया, एल्युमिनियम मेटल बन गया। आपको क्या बन गया, एल्युमिनियम मेटल बन गया, है ना। यही एल्युमिनियम आपको कैथोड पे हो गया। फिर इसको निकाल लो, प्लेट को बाहर निकाल के यहाँ से, है ना, खरोच उरोच को निकालो, है ना। तो ये जो एल्युमिनियम होता है आपका क्या होता है, प्योर होता है। एनोड पे का यही लिखल है बाबू, एल्युमिनियम आयन बाबू फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। Al2O3 से क्या आएगा, एल्युमिनियम प्लस आना आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कैथोड से आ गया। नेक्स्ट बोला एनोड पे क्या होगा, बोला इसको समझना। तो ये याद रखना, एल्युमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा, कहाँ फॉर्म होगा, कैथोड पे। मेटल कहाँ, कैथोड पे बनता है। जैसे सोडियम कलर कैथोड पे बनाता है, उसी तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट बाबू, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन आइटम कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। तो एक ऑक्सीजन पे 2 गो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है ना। तो एक ऑक्सीजन पे कई गो इलेक्ट्रॉन, मैंने एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता। तो एक ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज। यहाँ पे कई गो ऑक्सीजन आइटम है, 2 गो। तो कितना निगेटिव चार्ज आएगा, 4 गो। अब ये 4 गो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो प्लस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, देगा। ऑक्सीजन आइटम जो ऑक्सीजन आयन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अरे शैतान, यहाँ जो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कैथोड को, ये जो एनोड वाला रे, ये एनोड का जो रोड है, शांति से समझते चलो। ऑक्सीजन है, O2 पे कितना है ना, ऑक्सीजन पे क्या, -2 है। तो ये जाके जमा होगा, है ना। और कह दे एनोड से आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये एनोड को देगा। तो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ना, तो दे रहा है तो कैसे यहाँ इंडिकेट करना, माइनस से। दे रहा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस से। यहाँ अल्युमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो क्या करना, प्लस करना, प्लस करना, है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक ऑक्सीजन आइटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ कई गो ऑक्सीजन फॉर्म होता है, डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओ के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा O2 रहेगा। तो एक ऑक्सीजन आइटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 गो ऑक्सीजन आइटम कितना, 4 गो इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, एनोड को देगा। गिवन टू एनोड, किसको देगा, एनोड को देगा। ये एनोड का दे दिया तो आपका क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन गया। मतलब एनोड से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या है, एल्युमिनियम मेटल का क्या है, एक्सट्रैक्शन है। किससे, एल्युमिनियम ऑक्साइड से, है ना। तो ये चौथा स्टेप्स है। लास्ट स्टेप्स आपको क्या करा वो, कि जो मेटल आया, है ना, ये तो ये आपका कौन सा मेटल हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस से थोड़ा। बहुत सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग किए हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना, उसको हीट वगैरह करिए। तो जैसे हीट वगैरह करके मेटल निकाले हो, तो कौन सा गारंटी है बाबू कि प्योर मेटल रहा होगा, है ना। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो वहां पे इम्प्योरिटी मिल नहीं जाता है कभी कभी बाबू, है ना। तो अब जो इम्प्योरिटी मिल गया, उसको आप लोग कैसे रिमूव करोगे, है ना, कैसे रिमूव करोगे। तो अगला स्टेप, लास्ट स्टेप यही है ना, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आपने जो मेटल निकाला, है ना, जो मेटल, ये तो आपका प्योर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग निकालते हैं जो प्योर मेटल होता है। लेकिन और भी बहुत सारे मेथड हैं, है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल का तो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, लेकिन जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल था उसका हम लोग क्या कर रहे थे, हीटिंग कर रहे थे कोक के साथ।
आप कोयला के साथ जला रहे हो, वहां से मेटल निकाल, तो उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज वगैरह होगा ना जी, थोड़ा बहुत क्या होगा, इम्प्योरिटीज होगा। अब वो इम्प्योरिटीज अगर मेटल में रह जाएगा तो उससे हमको क्या होगा, जो उस काम के लिए यूज कर रहे हैं वो सही से प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या करेंगे, मेटल करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या करेंगे, मेटल करेंगे, है ना, मेटल करेंगे, है ना। तो वही है, इट इज द प्रोसेस बाबू, विच इज बाबू यूज टू, है ना, गेट प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, है ना। कैसे करेंगे उसको अभी हम समझाते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे इम्प्योर मेटल से, है ना। तो ये अब वेरियस वेरियस जो मेटल है उसके लिए अलग अलग मेथड होता है, सारे के लिए हम लोग एक ही मेथड नहीं, अलग टाइप के मेथड के लिए, है ना, मेटल के लिए अलग अलग मेथड यूज होता है। तो तीन चार गो है बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, दूसरा मेरा क्या है, डिस्टिलेशन है ना, लिक्वेशन है, जोन रिफाइनिंग। तो एरा में हमारा सिर्फ कौन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ना है। इसमें हमको सिर्फ कौन वाला पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ना है ना, यही हमको सिर्फ पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ना है ना, कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, प्योर मेटल को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। देखो इसको समझो, इसको समझो, बोला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कुछ नहीं होता बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है ना, और कुछ नहीं है। इसको समझो भोला, ये आपका चैप्टर बाबू फिनिश हो जाएगा, है ना। देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं इसको समझाते हैं, है ना, समझाते हैं भोला। जैसे मान लो बाबू हमको कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है, कॉपर का रिफाइनिंग करना है ना, हर एक मेटल के लिए अलग अलग करते हैं, है ना। तो आपको ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग किसका करेंगे, कॉपर का करेंगे। कैसे करेंगे इसको सिखाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं ना वही चीज, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं वही चीज है। देखो क्या करना, हमको क्या लेना, एक बीकर ले लो, क्या लेना सौम्या शैतान, एक बीकर ले लो, ठीक। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग करेंगे कैसे, है ना। तो ये पहला मेथड आपका बाबू क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सिर्फ यही पढ़ाएंगे, बाकी सब नहीं पढ़ाएंगे, है या नहीं, सिलेबस में तो पढ़ाएंगे तो फिर बाकी सब सब्जेक्ट कब खत्म होगा, है ना। इसको समझो, थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है। क्या है बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। कैसे करते हैं इसको समझो। देखो जी कुछ नहीं करना रहता बाबा, है ना। हम लोग एक बीकर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मान लो हमको रिफाइनिंग किसका करना है, कॉपर का। क्या करना है, कॉपर का करना है। जिसका भी करना है बताते हैं, कॉपर का, जिंक का, मैग्नीशियम का, सोना का, चांदी का, जिसका भी करना है ना। तो कुछ कुछ मेटल का हम लोग क्या करें, अनुज वीडियो ऑन करो। जैसे कॉपर का हो गया, जिंक का हो गया, है ना, वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। कैसे करेंगे सुनो शांति से। एक बीकर लेंगे, क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रिक करेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है ना, वही है, थोड़ा सा खाली अंतर है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कल करवाए थे ना, तो वही चीज होता है और कुछ नहीं होता। एक बीकर ले लो, ठीक। अब हमको कॉपर का करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना, शांति से समझना। तो कॉपर का दो गो हम लोग रॉड लेंगे, ठीक। जैसे NaCl का एक्सट्रैक्शन किया था तो वहाँ ग्रेफाइट या प्लेटिनम का रॉड लिया था, यहाँ पे जिस मेटल का एक्सट्रैक्ट प्योर फॉर्म कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, उसी मेटल का रॉड लेना। तो एगो यहाँ पे लिख ले लिए कॉपर का रॉड, है ना, और कि यहाँ पे ले लिए कॉपर का रॉड, ठीक। अब शांति समझना, है ना। तो हमको प्योर मेटल बनाना है, हमको क्या करना है, मान लो बाबू हमने सारा प्रोसेस कर लिया, सारा प्रोसेस कर लिया, अब लास्ट स्टेप आ गया। तो कॉपर का हमको क्या मिल गया, मेटल मिल गया, एक्सट्रैक्शन हमने कॉपर मेटल कर लिया, शांति से समझना। हमने कॉपर मेटल का क्या किया, एक्सट्रैक्शन कर लिया। तो कॉपर मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन कर लिया बाबू, तो ये इस मेटल में क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, शांति से समझो। मान लो कॉपर मेटल बाबू हमने निकाल लिया, है ना, कॉपर मेटल हमने क्या किया, पूरा है ना एक्सट्रैक्शन कर लिया, मैंने कंसंट्रेशन कर लिया, डिकम्पोजिशन सारा प्रोसेस कर लिया। अब उस कॉपर मेटल को कैसे हम लोग ढांचा में, है ना, वो रॉड के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ना, मैंने उसको, ये उसको क्या बनाएंगे, कॉपर जो इम्प्योर मेटल कॉपर का उसको रॉड बना देंगे, है ना, रॉड के फॉर्म में। तो जो इम्प्योर कॉपर मेटल है उसको इसी बीकर में डालेंगे, इसी बीकर में क्या डालेंगे, कॉपर का इम्प्योर मेटल डालेंगे।
शांति से समझना, ये कॉपर का क्या है, इम्प्योर है। कॉपर क्या है, इम्प्योर मेटल, Cu इम्प्योर मेटल है ना, इम्प्योर है। ठीक है ना। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे। तो जिस मेटल का करना उसका दो गो रड लेना है, एगो उसका प्योर वाला रड लेना है, जैसे कॉपर बाबू है ना, तो कॉपर का एगो में जो इम्प्योर मेटल है उसको एक साइड रखेंगे, और कॉपर का एगो कहीं ना कहीं से प्योर मेटल रखा होगा ना, और बहुत सारे प्रोसेस से निकालेंगे, तो एक साइड कॉपर का क्या लेंगे, प्योर मेटल लेंगे, Cu का क्या लेंगे, प्योर मेटल लेंगे, है ना, मैंने शुद्ध लेंगे, जिसमें इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, कॉपर है, शांति से समझना, कॉपर है तो इसमें किसका सॉल्यूशन डालना, कॉपर सल्फेट का डालना, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो ये सॉल्यूशन CuSO4 लेंगे इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। खाली सुनते चलो शांति से जी, है ना, कुछ नहीं करना बाबू। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कॉपर, जो हमने सारा प्रोसेस कर लिया, मेरे पास कॉपर मेटल आ गया, तो वो जो कॉपर मेटल आया वो क्या आया, इम्प्योर आ गया। उस इम्प्योर को आप रिफाइनिंग कैसे करोगे वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इम्प्योर मेटल आया है ना, उसको इस बीकर में डाल दो। इस बीकर में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये वाला है, कौन सा बोला, ये वाला है, ये वाला कॉपर सल्फेट है ना, NaCl, ये देखो कॉपर सल्फेट है ना, NaCl है ना, तो इसी का सॉल्यूशन है ना। इसी को पानी में देखो, ये आपका कैसा कलर है, ब्लू कलर है, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। एक बार आपको करके दिखाए थे ना जी, ये आपका क्या, देखो ब्लू विट्रियोल है ना, ब्लू विट्रियोल है ना, तो यही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सी पानी में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, पानी में इसको डालोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक। तो यही आपका क्या बाबू, सर वो तो तो ब्लू कलर में ही है। हाँ, तो ब्लू कलर है, पानी में डालोगे तो वाटर ब्लू ही हो जाता है, ब्लू कलर है, ब्लू ही रहता है। ठीक। तो ये कॉपर सल्फेट इसमें डाल देना है ना, थोड़ा सा लाओ, है ना, उससे निकालो, अब भी कर लो, और उसमें कॉपर सल्फेट डाल दो, CuSO4 5H2 है ना। ठीक। नेक्स्ट, आपके पास इम्प्योर मेटल है तो उसको एक साइड रखो, और कॉपर का वो दूसरा प्योर वाला रॉड लाओ, उसके दूसरे साइड रखो। ठीक। अब यहां से क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी करंट कनेक्ट कर दो, शांति से समझते चलना। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों से क्या, दोनों रोड से क्या करेंगे, एक वायर कनेक्ट करेंगे, है ना, एक सेल के द्वारा क्या करेंगे, वायर कनेक्ट कर देंगे। ठीक। ये ध्यान देना, जो पॉजिटिव, जो इम्प्योर मेटल है उसको हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव मेटल से, तो ये मेरा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। बैटरी को बाबू अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो उसको एनोड कहते हैं, और जो बैटरी को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो उसको कैथोड कहते हैं, सूर्य से बताते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो एनोड हो गया, तो एनोड हम लोग किसको बनाएंगे, कॉपर का इम्प्योर रॉड वाले को एनोड बनाएंगे। जो इम्प्योर रॉड है कॉपर का उसको क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे। और जो एगो और हम लोग कॉपर का प्योर मेटल लाएंगे, एगो प्योर वाला मेटल लाएंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे क्या होगा, यहाँ पे ये बाबू क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, शांति से समझना। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कैसे टूटेगा, Cu+2 में टूटेगा, और SO4 2- में टूटेगा। ठीक है ना। अब समझो, और ये अंदर जो सॉल्यूशन है, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका नाम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो सॉल्यूशन अंदर डाल दिए कॉपर सल्फेट का इस बीकर के अंदर, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक। अब होगा क्या बाबू, है ना, ये जो कॉपर एनोड है, इम्प्योर जो ये रॉड है ना, ये कॉपर का है, लेकिन इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज वगैरह है। तो यहाँ से धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये जो रॉड है भोला, यहाँ से धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना, धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये कॉपर धीरे धीरे बाहर निकाल के क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जाके प्योर कॉपर पे क्या होगा, कलेक्ट होते जाएगा। समझना शांति से, कॉपर 2+ आयन है, इम्प्योर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो होगा, है ना। ठीक। तो जनरली होगा क्या चीज बाबू, है ना, जनरली क्या होगा, देखो यहाँ से Cu2+ है, आई निगेटिव प्लेट है, ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से Cu2+ क्या जाएगा, यहाँ पे जाके जमा होगा, कॉपर, कॉपर सल्फेट से जमा होगा। अब फिर यहाँ से जब यहाँ पे बाबू अनबैलेंस होगा तो यहाँ से कॉपर क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये जो रॉड है इससे रॉड धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन से यहाँ जाएगा, कॉपर रॉड यहाँ पे आएगा, कॉपर आयन, और फिर आके कहाँ होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा कैथोड पे। ठीक। ठीक सर। बाकी जो इम्प्योरिटीज वगैरह रह गया, है ना,
वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा, नीचे क्या होगा, जमा होगा, जो भी इम्प्योरिटी वगैरह है वो बीकर में क्या होगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो बीकर में जो यहाँ कलेक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड मड। मतलब हम लोग कहाँ से ये निकल रहा है, हमको इसको क्या कहेंगे, एनोड मड कहेंगे। मतलब जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह, मान लो बालू पत्थर रह गया, तो धीरे धीरे टूट टूट के कहाँ होगा, इसके बीकर में क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो एनोड से आ रहा है इसलिए एनोड मड कहेंगे। ठीक। थोड़ा देर के बाद देखो वो, तो ये जो रॉड है क्या होगा, पतला हो जाएगा, इससे कॉपर निकलेगा शैतान। तो ये रॉड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पहले जितना मोटा था ये सारा का सारा रॉड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला हो जाएगा, है ना। है ना, क्या होगा, पतला हो जाएगा। और इसका कॉपर कहाँ, इस पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। और फिर इससे कॉपर क्या करो, बाहर निकाल लो। इससे आपको जो कॉपर यहाँ पे कलेक्ट हो गया है इसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, है ना, बाहर निकाल दो। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं ना। तो है इलेक्ट्रोलाइसिस के जैसा ही है, थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग NaCl का सॉल्यूशन लेते थे, कैथोड लेते थे, एनोड लेते थे, तो वहाँ प्लेटिनम लेते थे। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर करना आपको है तो कैसे करेंगे, जिस मेटल का करना है उसी मेटल का 2 गो रॉड लो। मान लो कॉपर का करना है तो कॉपर का 2 गो रॉड ले लो। एक कॉपर का है ना, एगो कॉपर का जिसे जो इम्प्योर मेटल होगा जिसको आपको इलेक्ट्रोलाइटिक करना है तो उसमें इम्प्योरिटी होगा। तो इम्प्योरिटी को हमेशा किससे कनेक्ट करो, एनोड से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से। जो प्योर वाला मेटल है कॉपर का, उसको इससे कनेक्ट करो, किससे, है ना, कैथोड से कनेक्ट कर दो। अंदर में केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ वाला सल्फेट जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इस पे कलेक्ट होगा, फिर इसमें सल्फेट के आयन घटेगा, तो यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये डिकम्पोज होकर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन के थ्रू ऐसे जमा होता रहेगा, सॉल्यूशन के थ्रू ऐसे जमा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। मान लो सोना बनाना है तो उसी तरह से इस सोना का सल्फेट वाला सोल्यूशन ले लेना, यहाँ एगो इम्प्योर गोल्ड का रॉड रखना, एगो प्योर गोल्ड का रॉड रखना। तो प्योर पे जाके क्या होगा, है ना, जमा हो जाएगा। प्योर जो रॉड है वो उस पे जाके क्या हो जाएगा, मेटल्स मेरा क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। यही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना। तो इसी को आपको क्या करना है, लिखना है। इसी को क्या करना है, लिखना है ना, लिखना। तो ये आपका क्या था बाबू, मेटल और नॉन मेटल का क्या था भोला, चैप्टर था, है ना। अब इससे बाबू थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहा है, उसको करवाएंगे बाद में। आप ये बताओ भोला, मंडे को क्या पढ़ोगे, ये लिख लोगे जी, एकागो तो लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मंडे को क्या पढ़िएगा बाबू, क्या पढ़िएगा बाबू, बोलिए। फिजिक्स सर। फिजिक्स पढ़ेगा जी, सर मैथ्स। कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देते हैं को, वो भी जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देते हैं मंडे को, 2 अक्टूबर, है ना। इसका बाबू आपको हम नोट्स इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का भेज रहे हैं फोटो में, अति खींच के, इसको लिखना, थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो एक बार समझा देंगे। ठीक है ना बाबू, छोटा सा ठीक है नोट्स है, सर। इसको भेजना। मंडे को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नोट्स है, बोला लिखा हुआ ठीक ठाक लिखा है। 1500 रुपया लिया था फ्री में, कुछ चीज तो यूज होता है जी, आधा तो ऐसे ही रह जाता है ना। और मंडे को कल आप लोग आराम कर लो, थोड़ा सो लो बाबू, है ना, हम लोग भी बहुत सारा काम रहता है, पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जाए। मंडे को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा देंगे, ठीक है बाबू। शिवानी काय मुंह फुला रही हो, शिवानी ए भोली, मुंह काय फुला रही हो जी, सर जाए जाइए क्या? जी लीजिए जिंदगी। शिवानी भोली, क्या रो रही सर? बाबू, सर काले जिंदगी रो जी। रही, मत रोइए नहीं, बाबू। नहीं रो रहे हैं। जो भी दुख पीड़ा दूर हो जाएगा एक दिन, खाली थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ के तेज हो जाइए ना, है ना। तेज तो होना है, कुछ करना थोड़ी है शिवानी, खाली थोड़ा सा तेज हो जाना पढ़ने में, और क्या करना, उसके सिवा थोड़ी कुछ करना है। अब कब तेज होगी पता नहीं चल रहा है, कितना दिन लोगी बाबू।